Hello students, today topic is सेल। इससे पहले भी हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी किया था पिछले वीडियो में। अभी आज सेल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें और मोस्टली डिस्कवरी से रिलेटेड किसने क्या क्या चीज़ें खोजी थी वो हम आपको आज इसके वीडियो में बता दें। पिछले वीडियो में हमने सेल को बताया था कि सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने कार्क से किया था। कैसे किया था? कार्क को काट के देखा और उसमें जो है हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह का जो स्ट्रक्चर मिला था उसको उन्होंने सेल का नाम दिया था। उसके बाद सेल के अंदर और क्या क्या चीजें थी, वो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस की खोज जो है वो डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो अगर हम एक सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा आपको इंस्ट्रक्शन, सपोज कर लो ये सेल है, सपोज करना है अभी सेल है, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का, और इस न्यूक्लियस की खोज जो है वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इस सेल के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है वो जिस साइंटिस्ट ने किया था वो है J.E. पुरकिंजे। ये सब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म किसने खोजा। प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर सिचुएटेड होता है। उसके बाद थर्ड इसी एक और बात बता दें कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम का नाम सुना होगा। ये सब कुछ इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। वो जब आगे डिटेल पढ़ेंगे तो फिर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद सेल थियरी एक होता है। सेल थियरी को किस साइंटिस्ट ने दिया था? सेल थियरी को दिया था J.M. स्लाइडेन और T. स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थियरी को जो है वो प्रपोज किया था। और सेल थियरी के अकॉर्डिंग नंबर 1, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल थियरी जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था उनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। कल मैंने बताया था कि चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर हायर प्लांट या एनिमल हो, जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो एक सेल से मिलकर बना हो या फिर मोर देन 1 सेल से मिलकर बना हो, बट सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड थियरी के अकॉर्डिंग जो है ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस इन सेल। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें शरीर के अंदर हमेशा जो है कुछ ना कुछ टूटता भी, डिकम्पोज भी होता है और किसी न किसी चीज़ का फॉर्मेशन हमेशा चलता रहता है। तो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फॉर्मेशन और डिकम्पोज होना, ये सब मिला करके मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना वो सारे के सारे कहाँ कंप्लीट होते हैं? इनसाइड द सेल। और तीसरा, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। किसी सेल का फॉर्मेशन खुद से नहीं बल्कि पहले से प्रेजेंट सेल से ही, यानी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से प्रेजेंट सेल से ही डिवाइडेशन के बाद नए सेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये स्लाइडेन और स्वान की सेल थियरी है कि सारे ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस इन सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। में ये सेल थियरी है जिसको स्लाइडेन और स्वान ने दिया। सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की खोज सेल की खोज मिस्टेक हुआ था, रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म J. पुरकिंजे, सेल थियरी स्लाइडेन और स्वान। अब उसके बाद जब सेल की डिस्कवरी जब हो गई तो सेल को रॉबर्ट हुक ने खुद से बने हुए सेल से जो है वो खुद से बने हुए माइक्रोस्कोप से सेल का स्टडी करके उस स्ट्रक्चर को बताया था कि वो हनीकॉम्ब की तरह होता है। हमने कहा था कि हम खुद से ओनियन पिल के अंदर सेल का स्ट्रक्चर हम खुद करके देखेंगे कि कैसे जो है वो सेल का स्ट्रक्चर दिखता है लाइक ओनियन पिल में। बट सेल चूंकि
काफ़ी स्मॉल होता है, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए उस ओनियन पिल के सेल को देखने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें भी माइक्रोस्कोप में भी क्वालिटी है, स्कूलों के अंदर कुछ थोड़ा सा लो क्वालिटी का और बाकी जहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ थोड़ा हाई क्वालिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। स्कूलों के अंदर जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप या फिर उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि उस माइक्रोस्कोप में सेल को या किसी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको सनलाइट की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। हम आपको माइक्रोस्कोप दिखाएंगे थोड़ा सा 2 मिनट में। ये हमारा माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के अगर स्ट्रक्चर पे हम जाएं तो इस माइक्रोस्कोप में ये अगर आपको डायग्राम साफ दिख रहा हो तो ये जो माइक्रोस्कोप है इस पे ये स्ट्रक्चर जो होता है वो आईपीस होता है। ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसको लेंस या आईपीस कहते हैं। ये 10x, 15x, 20x यानी इससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को 10 गुना उससे 20 टाइम या 30 टाइम जो होता है, जितना पावर होता है उससे बड़ा उतना गुना हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका जो बॉडी ट्यूब होता है, ये 2 नॉब होते हैं, एक इसको कहते हैं हम कोर्स एडजस्टमेंट, इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट से हम इस नॉब को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, फाइन एडजस्टमेंट से हम और साफ देखने के लिए करते हैं। ये हमारा स्टेज होता है जिसके ऊपर स्लाइड स्टेज, जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं और रखने के बाद क्लिप से ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। इसमें ये हमारा मिरर होता है, रिफ्लेक्टर जिसको हम कहते हैं, डायफ्राम होता है और ये हमारा जो होता है वो बेस होता है, ये हैंडल होता है। मेन इसमें यही चीज़ें हैं। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, हमने बताया कि सबसे पहले इस स्लाइड स्टेज के ऊपर हम स्लाइड रखेंगे, स्लाइड रखने के बाद इसको हम ऐसे दबा देते हैं। फिर ये जो हमारा आईपीस है, कितना साफ आपको दिखना है, कितना बड़ा दिखना है, 10x, 15x, 20x, हम इसको ऐसे लगाते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट से हम इस बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करके इसमें हम ऐसे देखते रहते हैं और इसको ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद जब दिखने लगता है तो फिर ये हम इससे फाइन एडजस्टमेंट ताकि और साफ हमको क्या हो, दिखाई दे। स्लाइड को रखने से पहले स्टेज पर हम इस रिफ्लेक्टर को सही कर लेते हैं, इसमें देखते हुए कि इसमें लाइट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कोशिश करते हैं विंडो साइड में जिधर से लाइट आ रही है उधर रखने के बाद इसको हम सही कर लें ताकि इसमें अगर लाइट आ रहा है फिर जाके हम स्लाइड को क्या करते हैं, रखते हैं। आप जब क्लास ओपन होगा हम आपको माइक्रोस्कोप और कैसे बनाया जाता है स्लाइड ओनियन पिल का और खुद से बना के कैसे हम स्लाइड को स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें अगला जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम आपको यहीं से वीडियो के थ्रू ओनियन पिल में का सेल कैसे बना करके देखा जाता है वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।